सबको किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सबको मार दूंगी। कहाँ हुआ बेटी? कहाँ चिल्ला? हाँ बोलो। पापा, जब हम आ रहे थे तो हमने पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनी। पापा, किसके कदमों की आवाज सुनी? पापा, जब हम पीछे मुड़ के देखे तो कोई भी नहीं था पापा, और जब हमने नीचे देखा तो खून से सने किसी के कदमों के निशान थे। पापा, कहाँ दिखे बेटी? पापा, हाँ। यहीं पे पापा। कहाँ है बेटी? किसी के निशान नहीं है। हमने अभी देखा पापा, हमने दीवार पर तो कुछ खून से लिखा हुआ देखा पापा। कहाँ? कौन सी दीवार पर? यहाँ पापा। बेटा, वहाँ भी कच्चू लिखा हुआ ना है, लगता है तुम्हारा वहम है वो। नहीं माँ, ये हमारा वहम नहीं है माँ। कहाँ बेटी? कहाँ हो गई? तुम्हें कहाँ दिख रहा हो? ये फोटो कैसे जल गई? ये फोटो कैसे जल गई? पता नहीं पापा, ये फोटो किसने जलाई, हम भी अभी देख रहे हैं। तू परेशान ना हो बिटिया, जल गई होगी किसी वजह से। देखो, मैं आज ना इसके साथ सो जाती हूँ। संजीव, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, लेट जा। इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मरेगी तू भी। तेरे एक झूठ के कारण मेरी जान गई थी। मरेगी तू भी, मरेगी। प्रिया, 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 हे भगवान, ये क्या हो गया? प्रिया, प्रिया आंखें खोलो बेटा। प्रिया, प्रिया आंखें खोलो। प्रिया, प्रिया आंखें खोलो। प्रिया, भगवान का लाख लाख धन्यवाद। कल रात इतने बड़े हादसे के बाद हमारी बिटिया बच गई। पता नहीं उसके साथ ही क्या हो रहा है, क्या जाने वो औरत कौन है जो इसे दिखाई देती है, क्या चाहती है वो इससे। हमारी भी कछु समझ में नहीं आ रहा। हमारी प्रिया बेटी के साथ आखिर हो क्या रहा? बंद कमरे में रात के समय कौन औरत आती है और क्या करती है? और फिर हमारी फैमिली का फोटो किसने जला दी? कछु समझ में नहीं आया। हे भगवान, अब तो ही हमें कोई रास्ता दिखा। बड़ी विविधता आन पड़ी है इस परिवार पर, प्रचंड संकट है इस परिवार पर।
संजीव और गायत्री ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी बेटी प्रिया की विविधा के पीछे कारण क्या है। पता लगाना होगा कि वो औरत कौन है और क्यों कर रही है ये सब। जय श्री राम। देखिए जी, हमें तो लगता है प्रिया पर कोनो भूत प्रेत का साया पड़ गया है। हमें कोनो तांत्रिक को दिखाना चाहिए। गायत्री, तुम पगला गई हो का? भूत प्रेत जैसी कौनो चीज दुनिया में नहीं होती। जरूर उसके दिमाग पर कुछ असर हो गया है, इसलिए उल्टी सीधी चीजें दिखाई देने लगी उसे। उसे किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। समझ रही हो क्या कह रहे हैं हम? अब कौन आ गया? हम जाकर देखते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको देने के लिए कछु नहीं है घर में बाबा। हम बहुत परेशान हैं बाबा। चिंता मत करो, संकट देने वाला भी वो है और हारने वाला भी। मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, तुम्हारी चिंता दूर करने आया हूं। संजीव नारक नहीं हूं मैं तेरा दुश्मन हूं, दुश्मन। मैं तुझे मार डालूंगा मैं तुम सबको, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। चला। क्या मैं तुम्हारा घर देख सकता हूं? हाँ बाबा, आइए ना। बाबा, ये मेरे पति संजीव नारंग। प्रणाम बाबा। अपशगुन, इस घर में अपशगुन की छाया मंडरा रही है। ओम। तुम्हारी बेटी कहाँ है? बाबा, वो अपने रूम में है। मैं उससे मिलना चाहता हूं। हाँ बाबा, आइए ना बाबा। आत्मा, इस घर में आत्मा है। आत्मा? ये आत्मा कछु नहीं होते, सब बकवास है। हम कह रहे हैं। बकवास नहीं, सच है। इस घर में जो कुछ हो रहा है वो एक आत्मा कर रही है। क्या इस घर में कभी कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो आत्मा भटक रही है? नहीं बाबा, ऐसा तो यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ। क्या तुमसे कभी अनजाने इस घर में कोई पाप हुआ है जिससे किसी का अहित हुआ? नहीं।
कुछ तो है जिसकी वजह से वो आत्मा भटक रही है। कोई राज है और उस राज को जानना होगा। गायत्री, पगला गई होगा। गायत्री, अभी भी हम तुमसे कह रहे हैं, ये बाबा ढोंगी पाखंडी है, इसकी बातों में मत आओ। कैसी बात कर रहे हैं? अरे हमें तो लगता है जरूर इनकी वजह से ही हमारी सारी समस्या का निवारण होगा। अरे तुम, और आप इन्हें क्या क्यों हुआ? कह रहे? नहीं बाबा, नहीं बाबा, कोई समस्या नहीं। बस आप इतना बता दीजिए हमारी बेटी ठीक कैसे होगी। प्रिया पर आत्मा का प्रकोप है। वो एक पीड़ित आत्मा है। प्रिया को उस आत्मा से मुक्त करने से पहले ये जानना होगा कि आखिर आप लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन बाबा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने उसका क्या बिगाड़ा है और कौन है वो आत्मा? इसका भी उपाय है। मैं आपको उपाय बताऊंगा। इस संकट का निवारण की वजह आप बनी। आप बस वो करें तो मैं कहता। सुनिए, उस आत्मा पर काबू करने का एक ही तरीका है। लेकिन बाबा, का ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बस वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है और सही वक्त का इंतजार करना। संजीव, तुम क्या कर रहे हो? हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो औरत तुम हो सकते हो। तुम खुद अपनी बेटी की जान लेना चाहते हो। संजीव नारक नहीं हूं मैं तेरा दुश्मन हूं, दुश्मन। मैं तुझे मार डालूंगा मैं तुम सबको, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। चला। ये हनुमान मंत्र, इसे तुम घर के पूर्वी भाग में स्थापित कर देना और 21 बार जाप कीजिएगा। ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते। बंद कर ये पूजा पाठ। भगवान का नाम भी मेरे सामने मत लेना। आज इसी भगवान के कारण मैं ऐसा हूं। इसी भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है। बंद कर। प्लीज मुझे माफ कर दो लवली, सचमुच मुझसे गलती हुई है। उस रात मैंने झूठ ही बोला था। उस रात वो लड़का पहली बार हमारे घर पे आया था। वो कॉलेज से ही हमें बहुत परेशान करता था। और उस रात
जब तुमने हमें देख लिया तो हम ये सोच के डर गए थे कि अगर मम्मी पापा को ये पता चल गया तो वो हमारे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए हमने सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया। ओम नमः भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। बंद कर ये पूजा पाठ। भगवान का नाम भी मेरे सामने मत लेना। आज इसी भगवान के कारण मैं ऐसा हूँ, इसी भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है। बंद कर, बंद कर। मरेगी तू भी मरेगी। जब आत्मा हमला करे तो उस पर गंगा जल डाल देना। बता कौन है तू, बता। क्या हमारी बेटी को मारना चाहता है? क्या हमारे पति के शरीर पर कब्जा किए हुए? मुझे नहीं पहचानती तू? मैं लवली हूँ, लवली। एक किन्नर हूँ मैं, एक किन्नर। अरे कभी घर में नौकर था मैं तेरे। लवली? हाँ, मैं हूँ लवली सिंह। भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। उसने मुझे एक अच्छा परिवार तो दिया, लेकिन एक किन्नर की तरह पैदा किया मुझे। मेरे पिता को जब ये पता चला कि मैं एक किन्नर हूँ तो वो मुझे किन्नर की बस्ती में छोड़कर चले गए। लेकिन मैं किन्नर की तरह अपना जीवन यापन करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं एक आम आदमी, एक साधारण आदमी की तरह अपना जीवन यापन करना चाहता था। मेरे ना चाहने के बावजूद भी एक घटना मेरे साथ घटी गई। घटना? और लोगों ने मुझे पहचान लिया कि मैं किन्नर हूँ। इस प्रिया की वजह से इसी घर में। प्रिया की वजह से? पूछो इससे, पूछो इससे। एक रात की बात है, एक लड़का इससे मिलने आया और गलती से उस लड़के को मैंने देख लिया। बस यही अपराध था मेरा। ये रात सबको पता ना चल जाए, इसलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं कमरे में घुसकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे पति ने मुझे कितना मारा, मोहल्ले के सामने मारा। मजबूरी में मुझे ये राज सबको बताना पड़ा कि मैं किन्नर हूं। फिर क्या था, मुझे मोहल्ले वाले लोगों ने भी मारा। यहाँ तक कि मेरे सारे कपड़े उतार लिए गए। मैंने भगवान से चीख चीख कर कहा, चिल्ला कर कहा, कहे भगवान मुझे किन्नर की तरह क्यों पैदा किया तूने, क्यों किया? मैं नहीं जीना चाहता हूँ। और बस मैंने उसी दिन सुसाइड कर ली। इसलिए अब मैं संजीव के शरीर को धारण कर प्रिया से अपने अपमान का बदला लूंगा। उसको खत्म कर दूंगा, मैं जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं मार डालूंगा तुम सबको, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो लवली, सचमुच मुझसे गलती हुई है। उस रात मैंने झूठ ही बोला था। उस रात वो लड़का पहली बार हमारे घर पे आया था। वो पहले से ही हमें बहुत परेशान करता था। और उस रात जब तुमने हमें देख लिया तो हम ये सोच के डर गए थे कि अगर मम्मी पापा को ये पता चल गया तो वो हमारे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए
हमने सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया। हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो लवली। नहीं, किसी को माफ कर दो। किसी को माफ नहीं करूंगा, सबको मार डालूंगा। तू मरेगी मेरी तरह मरेगी तू। छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ। मरेगी तू। नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं मानता हूं प्रिया की गलती है, हमारे साथ जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, लेकिन प्रिया आज सच्चे दिल से तुमसे माफी मांग रही है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। बस अब इन्हें माफ कर दो, माफ कर दो इन्हें। दूसरों के पाप को क्षमा कर देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। भगवान की नजरों में तुम उच्च कोटि के मनुष्य माने जाओगे। यही नहीं, अगले जन्म में तुम्हें मन वांछित रूप मिलेगा। बस अब शांत हो जाओ, माफ कर दो उन्हें, माफ कर दो और इस लोक को छोड़कर चले जाओ। ओम स्वाहा। अब ये मुक्त है। संजीव, 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 संजीव। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सुना। पता नहीं क्या नाम से नाम भूल गया। आज आपकी बदौलत हमारी बेटी की जान बच गई, वरना हम लवली बनकर अपने ही हाथों अपनी बेटी का खून करने जा रहे थे। बाबा, हमें माफ कर दो बाबा। कोई बात नहीं, मैं तो पहली नजर में ही समझ गया था कि वो आत्मा तुम्हारे अंदर है, लेकिन अब सब ठीक है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों को कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कई बार हमें इस जन्म में हमें पिछले जन्मों के पापों का दंड भोगना पड़ता है, लेकिन इसके लिए हम भगवान को दोष देते हैं, परंतु भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। हमें पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है, और आज जो हम कर्म करते हैं वही भविष्य में भाग्य बनकर हमारे सामने आता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में सदा अच्छे काम करो। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है, विविधा में है, तो उसकी कभी हंसी मत उड़ाओ। जय श्री राम। ये तूने बहुत अच्छा काम किया। ला दे इधर। अरे देती है कि नहीं तो तेरे बच्चों को अनाथ कर दूंगा। नहीं, नहीं। जल्दी ला। देखिए, आप इसे नहीं ले जा सकते, हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब तक ये तुम्हारे पास है, तुम लोग सड़क पे कहाँ हो? जाने दीजिए, उनको ये मार देंगे।